नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। नीतीश कुमार साहब फाइनली चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ऐसा होना भी था। ये कुछ समय पहले ही तय हो गया था। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अपने विरोधी को पटखनी देती है, और उसका सत्ता के अलावा और कोई सिद्धांत नहीं है। कांग्रेस का तो फिर भी एक लिमिट तक या सत्ता के साथ कुछ सिद्धांत भी होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ केवल और केवल सत्ता ही उसका सिद्धांत है। हाँ, बाकी अगर बात के रूप में उस सिद्धांतों की बात करनी हो तो फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी। ये यही उनका मतलब, यही उनका सिद्धांत है कि सत्ता ही उनका सिद्धांत है। बहरहाल वो भी ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। नीतीश कुमार एक ऐसी धुरी थे, अब थे का शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि आज की तारीख में तो उनको भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी कहा जाएगा, जो विपक्षी गठबंधन की भी एक बड़ी धुरी बनकर के उभर रहे थे, और काफी कुछ उन्होंने उसके लिए काम भी किया था। यहाँ तक ये दोनों ही बातें सही हैं। और इस नाते विपक्ष के गठबंधन की धुरी बन रहा था, उस धुरी को काटना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी था। इसके लिए उसने जो जरूरी था वो किया। नीतीश कुमार उनके और जो एक दो और खास सहयोगी राजनीतिज्ञ हैं, उनके जो खास ऐसे व्यापारी है या इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कह लीजिए, जो एक तरीके से उनके एक फाइनेंस के स्रोत थे और वहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, उनके सबके ऊपर ईटी वगैरह के छापे पड़ने शुरू हुए, जो स्पष्ट संकेत था कि अब अगर बचाना है अपने आप को और साथ ही साथ अपने साथियों को, तो आप भारतीय जनता पार्टी की शरण में आ जाइए। ये इस संदेश ने अपना काम किया, और नीतीश कुमार जो थे वो भारतीय जनता पार्टी की शरणागत हो गए। इस बात को जानते हुए भी कि अभी तो फिलहाल जो बातें सच्चाई के यहाँ सामने आई हैं वो ये है कि जो समझौता हुआ है वो ये हुआ है कि अभी आप मुख्यमंत्री बने रहिए, और मुख्यमंत्री बने रहने के साथ ही साथ जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपको अगली अगर सरकार बनती है तो उस सरकार में आपको मंत्री भी बनाया जाएगा, और जो भी आपके लिए किया जा सकता है किया जाएगा। फिलहाल तो आप मुख्यमंत्री हैं ही। और इस पूरे, अगर आप ठंडे दिमाग से देखिए तो इस पूरा ये जो पूरा कांड हुआ है, इस पूरे कांड में फायदे में कुल मिला के केवल भारतीय जनता पार्टी रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ऑलरेडी थे। अगर वो ना भाजपा में शामिल हुए होते तो भी मुख्यमंत्री थे। हाँ, इस कांड से के बाद से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में सीटें काफ़ी कुछ मिलने की उम्मीद बढ़ी है, जो जो उसके लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि और कई राज्यों में उनके पास उनकी सीटें घट रही थी। इसलिए बिहार से एक अच्छी खासी सीटें उन्होंने लेने की कोशिश की। सीटें उनको मिलती हैं या नहीं मिलती, ये तो भविष्य बताएगा। ये तो हुआ एक एक कारण। उसके बावजूद ये नीतीश कुमार उसमें के आदमी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, या कह लीजिए नेता रहे हैं, जो जयप्रकाश नारायण के या समय से मतलब उनके करियर ग्राफ शुरू हुआ है। जीवन में बहुत ऊंच नीचे उन्होंने देखा है, और कुल मिलाकर के जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से इतर एक मतलब समाजवादी विचारधारा की जो प्रतिबद्धता है वो उनके अंदर लंबे समय तक दिखाई भी दी है। ऐसा नहीं कि बहुत दूर के दूर है, ऐसा भी नहीं है। बहुत कुछ उनके नाम ऐसा भी है जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो आदमी होने के नाते सबके पास होता है, ऐसा उन्होंने भी किया तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो विचारधारा है, वो उनके अंदर काफ़ी हद तक दिखाई देती है, थी भी और अभी भी है। और सबसे बड़ी बात कि आज के ज़माने में जब हर आदमी के हाथ पांव दोनों ही काले हैं, उनके काले उनके ऊपर नहीं पुती, ये बहुत बड़ा एक उनके ऊपर क्या नाम है, एक बहुत बड़ा उनकी उपलब्धि है। लेकिन फिर भी अब वृद्ध हो गए हैं और शायद से उनके करियर का अवसान भी है, उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इस ऐसे में अगर कुछ चीज़ें वो ऐसी कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये वही, फिर याद रखने की बात है, ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने सबसे पहले उठ करके विपक्षी गठबंधन की बात कही थी, और सबसे पहले पटना में अपने यहाँ मीटिंग बुलाई थी। अब इस बात को यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी हो गया है, अगर क्योंकि अब ये नहीं कहा जाएगा तो फिर ज़रूरी है कि समय की बात करनी चाहिए। गठबंधन को आकार देने का जो पूरा जिम्मेदारी थी वो पूरी तरीके से कांग्रेस के ऊपर थी, और इस जंक्शन पर ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस अपनी उस जिम्मेदारी से जो भी वजह हो, चाहे उसकी अपना आलस्य हो, चाहे उसकी अपनी कुछ स्ट्रेटजी हो जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुल मिलाकर गठबंधन की जिम्मेदारी से कांग्रेस जो है अपने मतलब उस खरी नहीं उतर रही जिससे उसको उतरना चाहिए। ठीक है, मान लिया कि राहुल गांधी पहले भारत यात्रा पे निकले, अब भारत न्याय यात्रा पे निकले, ठीक है। उतना बड़ा संगठन है, राहुल गांधी अपनी यात्रा पे निकलते रहते, संगठन जो था वो अपना काम करता रहता, जो सीटों का जो क्या नाम है वो है,
सीटों का जो अंकगणित है, सीटों का जो सामंजस्य, उसको करने के लिए बहुत से लोग थे। मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सारे सारे लोग थे, इतने लोग हैं वहाँ पर। देखा जाए तो जो ये जो विपक्षी गठबंधन जो एकदम स्टैंड स्टिल है, उधर भाजपा एक के बाद एक एक्शन लेती जा रही है, और यहाँ पर अभी आपके कांग्रेस का जो विपक्षी गठबंधन है, वो एक राज्य में उसको सीट का सामंजस्य ही नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अगर ये कहीं न कहीं एक निराशा हमारे के मन में रही हो कि हम इतना बड़ा, पता चला कि इतना बड़ा हम मुझे काम कर रहे हैं, और पता चला सत्ता से भी जाए और गठबंधन से भी जाए, और इसमें कोई शक नहीं है। ये जो अभी राम मंदिर का जो अभी जो वो हुआ है, क्या नाम है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है, उसकी जो अनुगूंज सुनाई दी है, उसने बहुत 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 बड़ा बड़ा नींद हटा दी है। ये भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जो है मास्टर स्ट्रोक तो फेंकने माहिर है। और ये और सारे विरोध और सारे शंकराचार्य और इनके सबके बावजूद जो उन्होंने राम मंदिर का प्राण प्राण प्रतिष्ठा करके जो कर दिया है इस समय, वो उसने उसका भी अपना रोल होगा आने वाले चुनाव में। भारतीय जो जनमानस है, और खासतौर से हिंदी पट्टी, वो कहीं से कोई धार्मिक धार्मिक वार्मिक वो नहीं मानती है। उसका उसका अपना अलग वो है, वो सनातन धर्म वगैरह से उसका कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के उसको जो समझाया जाता है, वो अंधभक्त है, उसको समझाया गया है कि रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसने मान लिया। अपना उल्लास लोग मनाने लगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो कहा जनता दलियों की तरफ से जो बात आई कि गठबंधन धर्म में जो कांग्रेस बुरी तरीके से विफल रही है, वो एक बात अभी भी सही है। और अभी भी देखा जाए तो कोई बहुत क्या नाम है, चीज़ें नहीं बिगड़ी हैं। अभी भी पर्याप्त समय है, कांग्रेस चाहे तो अपने आप को पूरी तरीके से संभाल करके, और अभी गठबंधन में इतना कर सकती है, अभी भी इतना समय है कि भले नरेंद्र मोदी को सरकार को आने से न रोका जा सके, लेकिन उसकी सीटें अभी भी कम की जा सकती हैं, प्रोवाइडेड कि कांग्रेस और उसका जो इंडिया गठबंधन है वो सीरियस हो। जो सीरियस हो होता नहीं दिख रहा है, वजह चाहे जो भी हो, नहीं मालूम मुझे। और इस चीज़ को लेकर के अगर ये दुख है नीतीश कुमार में, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। और राजनीतिक होने के नाते अगर उनको अवसर मिला, वो अलग बात है कि 3 महीने के बाद फिर तो भारतीय जनता पार्टी उनसे धोखा करे चुनाव जीतने के बाद, जो करेगी। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने किसी भी क्या नाम है विरोधी को छोड़ती नहीं, ये उसका स्वभाव है। चाहे आप पंजाब में देखिए अकाली दल हो, चाहे महाराष्ट्र में देखिए शिवसेना हो। और नीतीश कुमार को भी वो खाएगी, पहले भी खाने की कोशिश की थी उसने। ये तो इस बार चूंकि मामला फिर गड़बड़ा गया है, इस समय नीतीश और भारतीय जनता पार्टी दोनों उसके लिए अपरिहार्य हो गए बिहार की सीटों के चलते। इसलिए फिर जो है विनम्रता का मुखड़ा भारतीय जनता पार्टी ने भी उड़ाया है, और नीतीश कुमार ने भी उड़ाया है। लेकिन अंतिम लड़ाई तो अगर जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो 3 महीने बाद होगी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से नीतीश कुमार को क्या नाम है कौड़ी का तीर करने की कोशिश करेगी। खैर ये बात तो 3 महीने बाद होगी। अभी फिलहाल ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए जो इंडिया गठबंधन है, वो अपने आप अपनी कार्य प्रणाली को सुधारे और तेज़ी से काम शुरू करे। बाकी वरना तो फिर तीसरी बार उनकी मायने की अमित शाह या नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी को आएंगे ही, देखा जाएगा। और यहीं पर मैं एक किस्सा बता के बात ख़त्म करूँगा। ये किस्सा किस हद तक सही है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पढ़ा है मैंने, सही होगा वो। किस्सा ये है कि जब इसको समझने के लिए, ये जो किस्सा मैं बता रहा हूँ उसको समझने के लिए थोड़ा सा जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो शायद इस पर उसको बेहतर समझ सकेंगे। बाकी लोग भी ध्यान से सुने, समझ में तो आ ही जाएगा। मुगल, आप लोग को याद होगा कि भारतीय क्या नाम है इतिहास में मुगलों का एक लंबा दबदबा रहा है। और मुगल जब कमज़ोर हो गए, तो उनके तमाम जो नायब थे, वो जो राज्यों में सूबेदार हुआ करते थे, वो अपने 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 सूबों में स्वतंत्र हो गए। जैसे अवध का सूबा था, यहाँ पर शुजाउद्दौला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ क्या नाम है इधर उधर वहाँ आंध्र प्रदेश में हैदराबाद था, उसके सूबेदार थे चिरंजीवी खान। ये सब स्वतंत्र हो गए और पूरी तरीके से अपने अपने हिसाब से राजनीति करने लगे। जैसे आज करके, जैसे आप ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार ये सब सूबेदार ही है, मान के चलिए। तो उस समय सूबेदारों का भी एक बहुत बड़ा क्या नाम है ऐसा वर्ग था, जो अपने जो पुराने जो मतलब एक तरीके से उनके जो वो हुआ करते थे मालिक, मालिक तो तब भी थे नाम के, वो मुगल बादशाहों के प्रति उनका एक सम्मान भाव रखते थे वो। लेकिन मुगल बादशाह जो थे उस जमाने के बाद के दिनों के, वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक हकारत का भाव रहता था कि ये बताओ सब हमारे सूबेदार थे और आज की तारीख में इतने ताकतवर हो गए। तो वो मौके मौके पर उनके साथ दगा करते थे। उसी तरीके के एक सूबेदार थे शुजाउद्दौला, जो अवध के सूबेदार थे, जिनका नाम बहुत आता है इतिहास में। और अवध के जो शुजाउद्दौला थे, उन्होंने बहुत बार मुगल बादशाहों की मदद की है, लेकिन हर बार मुगल बादशाहों ने उनको डिच किया। और आखिर में मुगल बादशाह के विश्वासघात के चलते ही शुजाउद्दौला जो थे, वो बक्सर की लड़ाई हारे और अंग्रेज़ों के अधीन हुए।
वो इस लड़ाई से उबर करके क्या नाम है फर्रुखाबाद होते हुए आ रहे थे वापस। तो फर्रुखाबाद में उनको बंगश के नवाब मिले जो फर्रुखाबाद पे शासन करते थे, पठान थे वो लोग। तो उन्होंने, नवाब साहब बुजुर्ग थे, तो उन्होंने शुजाउद्दौला को बोला कि देखो ऐसा है शुजाउद्दौला, तुम इन मंगों के चक्कर मत पड़ो। इनके मन में अभी भी अपने सूबेदारों के प्रति जो है वो हीन भाव ही है, और ये पूरी लिमिट के साथ हम लोग मदद नहीं करते, और जहाँ संभव होता है हम लोग को डिच भी करते हैं। इसलिए जाओ तुम अपनी अवध की रियासत और बंगाल की रियासत संभालो, मुगलों को उनके हाल पे छोड़ो। तो इसलिए अगर अगर ऐसा है ये, अगर कांग्रेस के साथ भी कांग्रेस के जो ऊपरी जो क्या नाम है नेतृत्व है, अगर उसकी मंशा सचमुच सूबेदारों को लेकर की गई है, तो फिर कांग्रेस का भगवान ही मालिक है, जो होगा सामने आएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बहुत बहुत बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।